बात ये चल रही थी ब्रेक के अंदर कि भाई अब पाकिस्तान में कोई चांसेस हैं भी या नहीं। तीनों हमारे पैनलिस्ट कुछ नाउम्मीद से हैं। आमिर भाई, चांसेस हैं? सुना में आया है कि 100 रन से ज्यादा मुश्किल है से हराना है जावेद भाई, श्रीलंका को। मतलब हम मुझे नहीं लगता हम 100 रन इतने बना लें बड़ी बात है, इससे हराना भी पड़ेगा, ये बड़ी उसके बात लिए है। हमें 180 190 भी तो करना है ना, अगर मार्जिन भी लेना है तो। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ही है, मुआवजा हो सकता है, लेकिन वैसे देखे तो नहीं मुमकिन आपको नहीं लगता? नहीं। तो सिनेरियो कुछ बाबा ने कह दिया और होना भी है तो नहीं होना। रऊफ भाई, आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, दिल मत रखिएगा, हमारे दिल है ही नहीं अब। नहीं, 3.068 मेरा ख्याल है कि रन रेट है उसका न्यूजीलैंड का, वो इंग्लैंड से भी बेहतर है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का भी कोई चांस है, क्योंकि -0.46 है हमारा ठीक रन है। रेट। और दूसरा सबसे बेसिक चीज़ आप देखें ना कि आपके 3 फॉरवर्ड के कैप्टन हैं, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, आपका कोई एक प्लेयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल नहीं है। जो अपना जिस मुल्क का अपना क्रिकेट बोर्ड किसी प्लेयर को इस काबिल नहीं समझता कि उसको एक कैटेगरी में शामिल करे, वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जीत सकते हैं? बहुत सही बात, बहुत सही बात। अहमद भाई, चांसेस हैं या नहीं? नहीं, इस तरह है ना कि देखिए, या तो पहले न्यूजीलैंड हारे इंग्लैंड से बड़े मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो कि पाकिस्तान जो है ना जीते बड़े मार्जिन, बड़े मार्जिन, ठीक है, तो फिर जाके कोई गेम है। होने को तो तुझे पता है क्रिकेट है, लेकिन जो रियलिटी है ना, जो बाबा ने बोल दिया है ना, वही है। बाबा कहते ने बाबा जी जड़ा बंदा दमाल नहीं पाएगा। अच्छा मैं ओए है वैसे हो जाई बाबा। मैं ये कहना चाह रहा था, रऊफ भाई एक बात बताओ आप, 1992 का वर्ल्ड कप हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री कहा जाता है, मगर उसमें भी हम ले दे के पहुंचे थे। बारिश हो गई, वेस्ट इंडीज ने उनको हरा दिया, फलां ने ये कर दिया, हम पहुंच गए। सिर्फ एक वाहिद 2009 का वर्ल्ड कप है, यूनुस खान की क़यादत में, जो पाकिस्तान एज अ चैंपियन घुसा, एज अ चैंपियन खेला, एज अ चैंपियन निकल गया। हम लड़के अच्छे थे ना बीच में। लड़के अच्छे थे, मगर आप 2017 में भी थे उसमें। अरे कोई लोग लकी चार्म ही होते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, ये ऐसा 2017 में भी हम चैंपियन ट्रॉफी में एक ही मैच हारे थे, लेकिन लगे हुए थे। भाई हाँ, पहला हारे मैच थे, हारे, पहला हारे। बाकी थ्रू आउट लेकिन अनबीटन रहे। फॉर्मेट ऐसा था कि उसमें पहले के बाद ही नहीं दुआएं, वनडे था, वनडे वेस्ट इंडीज अनबीटन से रहे। हारे। लेकिन दुआएं देखिए, रमजान ने हेल्प बड़ी की थी हमारी। हाँ। ये बात छोड़ दे, श्रीलंका के लेकिन सब अंदर लड़कों ने परफॉर्म भी किया। अच्छा, बहुत मुझे अच्छा बताया किया। जा रहा है कि 2009 में भी यही हालत थी। अच्छा, हम कभी 17 ऐसा, में नहीं थी। हाँ, हम ऐसा कभी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं पहुंच पाते? जब ये 99 में पहुंचे थे, 99 में हम पहुंचे अच्छा थे, खेले, कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल में हार गए थे। मगर ये अभी भी ले देकर ही पहुंचेंगे। पिछले वर्ल्ड कप में भी ले देकर, एक वर्ल्ड कप में तो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराना था, इसने ये वो सब हो भी गया था, हम पहुंच भी गए थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि अहमद भाई, ऑडियंस में चलना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की हम कौम है ना, आज दर्द भरा जुमला कहने वाला हूँ, जिस तरह की हम कौम है ना, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट नेशंस इन द वर्ल्ड। हमने जंगें देखी हुई, हमने गुर्बतें देखी हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई, मगर वी स्टिल नॉट ओनली लिव बट वी ट्राई एंड लिव हैप्पीली। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे भी ज़्यादा है। ऐसी कौम की रिप्रेजेंटेशन ये टीम नहीं सीख करती। वो हमें इस बात का अफसोस है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये कहते हैं आप लोगों ने क्या किया, राइट? हम जब खेलते थे ना, तो इस तरह नॉकआउट नहीं होते थे पूल स्टेजेस से। एक आधा कोई आपको इंसिडेंट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज टीम अच्छा खेली हम थी, सेमीफाइनल 11 वर्ल्ड कप खेलते में भी, थे, हाँ, फिर हम खेल वर्ल्ड थे, कप बड़ी जीतते थे, अच्छी- चैंपियंस अच्छा ट्रॉफी खेली। जीतते थे। तो आप अब के हालात देखेंगे ना कि हम तो सुपर 8 से आगे जाते नहीं, हम तो क्वालिफाई। तो मैसिव डिफरेंस है। आप इनकी क्रिकेट को जो इन्होंने खेली है, वो हमारे दौर की क्रिकेट से या हमसे पिछले से मिला नहीं सकते हैं, ठीक बात। बिकॉज ये एक से जायद। अब तो होता ये है कि आप 8वें नंबर की टीम है। अब तो लोग आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तब अपसेट लगेगा लोगों को। आप बाहर होते हैं तो बहुत लोग ठीक बात कहते हैं की कि आप। ठीक होता है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, आज क्या नाम है, तबरेज शमसी ने भी ये रीशेयर किया सलमान अली आगा की वाइफ की एक पोस्ट कि भाई अभी ये देखिए आप, ये वाइफ ने सलमान अली आगा की वाइफ ने ये स्टेटस लगाया, भाभी ने हमारी, कि क्या लगाया भाई, उन्होंने ये लगाया कि अगर पाकिस्तानी टीम हार गया तो इसमें मेरा और मेरे मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है, नहीं। क्योंकि हम पाकिस्तानी, देखे हम उस दिन हमने इंडिया के लोगों को भी ये बात कही कि हम आपसे इख्तलाफ जरूर करते हैं, मगर आपको गाली गलौज नहीं करते, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं करते। अब पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका बच्चा कसूरवार, खुदा ना खास्ता उनकी वाइफ कसूरवार, ये तो बहुत घटिया बात है भाई। कुछ जाहिल लोग होते हैं, वो कर देते हैं। ये उन्होंने कहा बेचारी को कि उनके बच्चों को और उनको गालियां मत दें, और बिल्कुल नहीं है उनके कसूर। किसी को भी गाली देने वाला कसूर नहीं है भाई साहब। क्रिटिसाइज कीजिए, अपना हक मांगिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा कलर पहनते हैं, पाकिस्तान का नाम पहनते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा हक है
कि जो हमें रिप्रेजेंट करे, हम उससे तनकीद भी करें, सवाल भी पूछें। हम सवाल पूछेंगे, गालियां नहीं देंगे भाई, ये कोई नहीं करे। इसका बेस्ट वे ये, बिल्कुल ठीक बात की कि कुछ जाहिल लोग हैं जो इस तरह हाँ। के अवॉइड करें। इसका बेस्ट वे ये कि वो सोशल मीडिया ना खोला करें, उनको जरूरत नहीं है। अभी इस टाइम के अंदर वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जितना इग्नोर कर सके। देखें, हमने भी तो जब सच बोलना स्टार्ट किया, आपको गालियां थोड़ी तनकीद किस किस लेवल, लेकिन जब आप इस मुल्क में, ज़ाहिर बात है, एक तो या बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आप पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो फैंस जो हैं वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं जो कि बहुत गलत है, या तो आप सच बोल रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेट्रेड का सामना करना पड़ता है। तो उसका बेहतर तरीका है कि सोशल मीडिया को इस दौरान पे इग्नोर करना चाहिए। हाँ। और भाई, हाँ, सलमान अली आगा से कोई बात कर रहे हो तो ठीक था, बीवी बच्चों हो गए कुछ गलत, हो गए? बहुत गलत सवाल बात। पूछो तो सूख गए हो गए आप, तो आप पूछो। दोस्त भी मजाक उड़ा रहे हैं अब तो। हाँ, तो आप पूछ लो ना, सवाल है। तो सर ऐसा ये है मैं कि सवाल लूंगा आपका, लेकिन प्रेडिक्शंस पहले देख लूं। हाँ, तो कल दो सही है, सही है। ये मेरी बात सुने, आप वही कर रहे हैं जिस तरह बाबर आजम को पिछले मैच में पैड करवा के बिठाया और बारी नहीं अच्छी बात कर रहे हैं। वाह वाह रऊफ भाई, जाते हुए, लेकिन ये सवाल अच्छा करेंगे। तो आमिर भाई, कल इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, बाबा बताइए क्या होगा? यार इंडिया इंडिया करेगा। और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का भी मैच है बाबा। यार मेरी दोनों फेवरेट टीमें, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पे पक्का हूँ, ये आपने कह दिए। ये पक्का है। क्योंकि ये देखें, ये अहमद भाई दसो की तो बॉस, ये वो बात है, भारत को जो है, हमने ये चीज़ें फर्स्ट हैंड सफ़र की हैं। भारत को हम यहाँ पे बैठ के जो है वॉर्न कर रहे हैं कि आपकी टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स घुस हालात आई हैं है, उनकी टीम के। हमने वो चीज़ें फेस की हैं, और हमारी क्रिकेट का हाल देख ले क्या है। अब इंडिया नेक्स्ट है, जिस तरह की डगर पे वो चल पड़े हैं, उनकी टीम में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। ठीक है भाई, ऐसे दिल से तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए ताकि वो भी 8वें नंबर पे हमारे साथ आ जावे। लेकिन ऐसा है, क्रिकेट में ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया इज अ ग्रेट टीम, और ऐसी टीम्स होनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में, ताकि हमें भी कोई इंस्पिरेशन हासिल हमने हो। यहाँ बैठ के हमेशा तारीफ की है। तारीफ की है, हमें कोई- अभी भी लगता है कि प्लेयर्स पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स की टीम हम बुरी बात नहीं कर रहे हैं है, ना, टीम बुरी नहीं सवाल है। लेने दो, मासूम है भाई जन, आपका सवाल है, मगर अहमद भाई आपकी प्रेडिक्शन नहीं ली। अभी यार बेचारे ने शर्ट भी चेंज कर दी, सवाल नहीं उसने पूछा। प्रेडिक्शन किस चीज की थी भला? जिम्बाब्वे इंडिया, ऑफ कोर्स यार, इंडिया जीता। अब ऐसी भी बात नहीं है, वेस्ट इंडीज, साउथ लेकिन नहीं तो जिम्बाब्वे पिछली फॉर्म में- प्रेडिक्शन में तुमने कहा था अब आपका, अब ये तो देखो, वीक टीम से अब हार गए, अब आपका मैच है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे कुछ भी कर सकता है। अगर कर तो भारत सकता है। ने बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश की और अर्ली उस चक्रों में 2-3 विकेटें गिर गई, और 160-70 किया तो जिम्बाब्वे कर सकता है। जो प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना है ना इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिकंदर रजा, आप देख रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से खेलते हैं, यू आर देयर नेशनल कैप्टन, मगर आपका यहाँ से भी ताल्लुक है, हम भी आपके भाई लोग हैं। तो भाई आप हमारी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा खेलना, ठीक है? अब हमारी तरफ से खेलना तो हमारे प्लेयर्स की तरह नहीं खेलना, अच्छा खेलना भाई साहब, ठीक है? हाँ, सवाल एक सेकंड रुक जा यार, रुक, सवाल पूछने दे। सर मेरा आप तीनों से सवाल है। अच्छा चलो सर शाहीन अफरीदी एक ही मैच में 3 ओवर्स तो बहुत अच्छे करता है, और लास्ट ओवर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी 17 रन दे देता है। तो हम अपने बॉलर्स को सही टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे, या उनके फिटनेस का प्रॉब्लम है? डेथ बॉलिंग नहीं कर पाते रूप भाई, आप टेक्निकल जवाब दें या 30 सेकंड के अंदर। देखिए, उनके टेक्निकल इश्यूज हैं। मैंने आपको कहा कि बायोमैकेनिक्स परफेक्ट नहीं है। आपको डेप्थ ओवर के लिए आपके बायोमैकेनिक्स 100% होने चाहिए। आपकी जो बॉलिंग की कॉइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपको कंट्रोल आता है कि आपने कब स्लो वन करना है, कब आपने यार्कर करना है, कब बाउंसर करना है, और कब आपने जो दूसरा स्लो बॉल करना है। ऑडियंस में चलते हैं, इनके पास सवालात हैं खतरनाक किस्म के, देखते हैं किसके पास सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खड़े हो जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? सरमत। सरमत, हाँ जी। डरे हुए क्यों हो भाई? सरमत ये बताओ क्या सवाल है, माइक करीब करके। मेरा आमिर भाई से सवाल है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान टीम जब 90 स्कोर करती थी और आप उसमें होते थे तो आप मैच फंसा लेते थे। मतलब कि हमें नज़र आता था कि पहले ओवर में ही हमें लगता था कि हम शायद जीत सकते हैं। शहीन साहब आते हैं, 160 का टोटल होता है और पहले ओवर में ही वो दूसरी टीम को हमें पता चल जाता है कि उधर मैच चला गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होता है? आई डोंट नो, बताइए ना। आई डोंट नो। मैं दूं जवाब इसका? आप दे रहे हो भाई। इसका देखिए, ये जो मोहम्मद आमर जैसे बॉलर, वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉर्ट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्ज़ी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं, ये इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं,
इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके मोहम्मद आमिर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे, इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे, मगर इन पे काम की ज़रूरत होगी। हम समझते हैं कि हमें बार बार मोहम्मद आमिर या आसिफ मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाए, इस तरफ ये पॉसिबल नहीं है, इन जैसे बायोमैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है। यार आमिर भाई एक बात बताएं आप, जैसे इंडिया में प्लेयर एक्स प्लेयर्स जो हैं प्लेयर्स तैयार भी कर रहे हैं, शुभमन गिल तैयार किया, युवराज सिंह ने, और भी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। आप भी यार किसी को कोच करें, पर्सनल प्लेयर तैयार नहीं करता, सिस्टम तैयार करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, आज राहुल भाई ने फिर वही बात को सेकंड कर दिया मेरी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीएसएल आपको प्रोडक्ट नहीं देगी, ठीक है, तो टी20 के प्लेयर आपका लंबा नहीं चल सकते, टी20 डिफाइन नहीं करती एज अ प्लेयर। आपको बैटिंग लंबे सेशंस करने पड़ते हैं, आपको लंबे स्पेल्स 4 डे में करने पड़ते हैं। जब आपका मेंटल हेल्थ जब होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ, वो वहाँ से आती है, जब आपने थके हुए विकेटों पे या लंच के बाद फिर बॉलिंग करनी है, अच्छा टी के बाद फिर करनी है, फिर वो जो उसके बॉडी मसल्स हैं वो तैयार होते हैं बड़ी क्रिकेट के लिए। टी20 आपको क्रिकेटर नहीं बना सकती। रऊफ भाई बताइए, डोमेस्टिक में कोई लड़का ऐसा है, नजर आया है आपको अभी तक जो टक्कर दे आमिर, फ्यूचर का वसीम आमिर? देखिए इन सबसे बेहतर आया अली रज़ा, वो 2 साल पहले 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ दिया था, पूरे जितने एक्सपर्ट थे उन्होंने उसकी तारीफ़ की थी, मगर 2 साल के बाद उस पर पता नहीं क्या काम किया पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी में, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब दोबारा वो वापस, मैं इसको अच्छा एक प्लेयर 2024 में वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 का, 2026 में उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, ये वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। हाँ। आप 2026 में उसको दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और उसका एक्शन चेंज अंडर 19 है, दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और उसका एक्शन बदल के उसका बिल्कुल सारा जो बॉलिंग मैकेनिक्स थे वही चेंज कर दिए उसके। तो अब ये तो सूरत हाल है यहाँ पे कि जो जिन लोगों के हवाले ये सारा सिस्टम किया गया, ना उनमें नॉलेज है, ना उनके पास स्पोर्ट्स की एजुकेशन है, ना उनके पास कोचिंग की एजुकेशन है, ना उनके पास विजन है कि किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है, लेकर चलना है। तो फिर आगे फिर यही होगा कि टैलेंट आएगा मगर ग्रूमिंग नहीं होगी। रऊफ भाई, ये जिस तरह अब 3 साल हो गए, सेम परफॉर्मेंस, सेम चेहरे हम देख रहे हैं, तो ये कभी तब्दील हो पाएंगे ये सेटअप? क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो फिर भी काम ठीक चल रहा था, एक तब्दीलियाँ हो जाती, अब तो ये हो रहा है कि तब्दीली भी नहीं होती है, अब तो काउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर एक सिस्टम को आपको लेके आया गया, आप अगर घर के बड़े हैं और आप उसको जो है ना इम्प्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफ़ी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स भाई, मुझे बताइएगा ज़रा। कुछ भी नहीं, 5 आईसीसी इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था कि अगर 2 ओवर में 30 रन नहीं करता फ़हीम अशरफ तो आप इस राउंड पहले राउंड से बाहर खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका। तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं, आप वही लोगों को कैरी कर रहे हैं जिनको आप 4 साल से बगैर परफॉर्मेंस के कैरी कर रहे हैं, आज भी वही खेल रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल नहीं है कुछ चेंज वो टीम भी तो वही है सारी जो ये सारी चीज़ें कर रही है। आप देखें सिलेक्शन कमेटी भी वही है और वो जो लोग लाए गए शुरू के अंदर वो भी, तो इवेंचुअली सारों के डिसीजंस खराब हो रहे हैं ना। ऑनेस्ट बंदे होने चाहिए अहमद। अब शायद आप इस चीज़ से एग्री करोगे, हम थोड़े लकी इसलिए थे, हम पे नज़र पता है किसकी पड़ गई थी एनसीए में? मूडी पाई की, उधर से नजर की। यस, क्योंकि अंडर 19 का वो कहते थे कि इनके टूर्स रखो, और जब टूर खत्म होते हैं कहते थे नानी घर आ जाओ। वो एनसीए को हमारा नानी घर कहते हैं, इधर इनके कैंप्स लगाओ, बॉलिंग बैटिंग कैंप ट्रेनिंग हो रही है सारा। और जो जो लड़के उनकी नज़र में आए ना, अहमद, मैं, इमाद, जुनेद, उमर, ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान खेले। और आपको याद है कि सुबह नसीम 5 शाह बजे भी। सुबह 5 बजे वो खुद एकेडमी में मौजूद होते वॉक थे कर रहे हमारे होते थे, साथ देख रहे होते थे। मैं 5 थोड़ा बजे। स्ट्रगल कर रहा था, मैं ना वो आदिल रजा आया थी सूसर, यस, तो वो थोड़ा सा अंदर ला रहा था, काफ़ी शार्प उसका अंदर आता था, मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो 2-3 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक नया लड़का आया है टीम के अंदर और उसने मुझे नेट में जो है ना हिलाया है। तो मैं मूडी पा के पास गया, मैं कहा मूडी पा मुझे ये हो रहा है। कहना कितने बजे उठ रहे हैं? मैं कहा 10 बजे। कहना सुबह 5 बजे एनसीए में विकेट पे मिलूंगा आपको। मैं 5 बजे एनसीए विकेट पे था, तो उन्होंने क्या किया, बॉलर बुला के रखे हुए थे, उनको नया बॉल दिया, वाया छोटा करा दिया, घास वाले पिच पे, गीले पिच पे मुझे ले गए। भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने इस मैच में हार गया, जो कि रविवार को खेला गया था। इस मुकाबले के बाद एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों ही देशों में अब दोबारा की इस T20 वर्ल्ड कप में भिड़ंत हो सकती है? तो आइए इस संभावना के बारे में हम बात करने वाले। तो भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में रविवार को एक लीग मैच में
कि he is पाकिस्तान को done. 61 रनों से मोदी भाई ने कहा हराती है। था, इस आप बीच NCA के भारत की डॉक्टर और तरफ से ट्रेनर थे सबूर भाई, T20 वर्ल्ड जो कप में मर्जी पाकिस्तान हो के जाए, खिलाफ ये लड़का रिकॉर्ड मुझे रहा फिक्स है, चाहिए जिसमें कि ये पाकिस्तान भारत खेलेगा। ने 8 जीते हैं इस तरह का और बॉलर 1 हमें दोबारा पाकिस्तान ने नहीं मिलने जीता वाला, है। ये मोदी भाई सूर्य को कुमार अल्फाज है। यादव की ये कप्तानी मुझे में फिक्स भारत चाहिए। अब इवन सुपर ऑस्ट्रेलियन 8 में रिपोर्ट्स ये पहुंच कह रही गया है है। he is done. वहीं उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं, को ये क्वालिफाई साल करने में के रहा, लिए NCA में नामीबिया मेरे को उन्होंने हराना monthly होगा। भी लगवाया कि नामीबिया इसके का फाइनेंशियल पाकिस्तान संग प्रॉब्लम ना हो। मुकाबला ये साल आज मेरे 3 इधर बजे अंडर रहेगा, मेरी दोपहर में डाइट प्लान होगा। उन्होंने किया, तो आपको मेरी बता दें कि ट्रेनिंग, सारा कुछ ये वो रहा मॉनिटर करते। नामीबिया तो के साथ ऐसे मुकाबला लोग होने होने वाला चाहिए। था, और वो बड़ों की जिसमें भी अभी इज्जत होगा या करते थे। नहीं है, हमारे क्योंकि प्लेयर्स जो बारिश की टीम भी से बाहर संभावना होते थे, बहुत कभी ज़्यादा हो किसी को रही रोका है, नहीं गया। मैं जिसके आपको एक चलते स्टोरी सुनाता हूँ। बेहद ही दुखी खबर हो कि ये जो सकती है, पिछले क्योंकि थे पाकिस्तान अगर NCA में जो होल्ड कर रहे नहीं थे, ये जीता वाले नहीं, तो इससे पाकिस्तान पिछले वाले। रमीज इस राजा। T20 नहीं, वर्ल्ड कप रमीज से राजा तो वो बाहर ऊपर हो थे, वो सकती है। नदीम नदीम खान खान वगैरह, तो ठीक है आप सारे। बता दें कि ये थे। आपको मुझे इस ना, मैच में मैं देखने के लिए obviously आप मैंने अगर आप पौने इंडिया 200 से हैं तो मैच जियो पाकिस्तान से हॉटस्टार खेला है। पर देख मेरी सकते जर्नी ही हैं, पाकिस्तान या फिर आप PCB किसी के अंदर दूसरे है। मैं देश से 13 हैं साल का था पाकिस्तान जब से, से तो मैं आप पाकिस्तान के उस अंदर देश के NCA में ही हम सर सोते थे, गवर्नमेंट उठते थे, की बैठते तरफ थे, से जागते चैनल थे। प्रोवाइड हम तो किया घर ही जाता है, नहीं उसमें आप जाते थे, देख और वहीं से सकते हैं। टूर्स पे अब चले जाते थे, सवाल वहीं यह से है कि क्या वापस। तो वो पाकिस्तान जो टीम नानीगढ़ भारत की के साथ बात कर दोबारा रहे हैं ना, मुकाबला वो हो जब सकता NCA है? नई नई बनी थी मौजूदा तो हमने फॉर्मेट उसको में आबाद मुताबिक किया था। अब भारत तब पाकिस्तान मुझे की मेरा टक्कर एक्सीडेंट हुआ, अधिकतम एक ही बार मुझे हो सकती 32 है, टांके आए, वह भी 32 टांके। जब तभी भाई जब सुपर 8 मुझे में आगे का बजाय सफर कि तय ये मेरी करें। हेल्प आउट करते, मैंने सारी अगर चीजें सुपर खुद 8 में कराई। पाकिस्तान चल डॉक्टर्स गए तो मुझे बोल शायद रहे हो थे यू सकता है वोंट बी एबल मुकाबला। टू प्ले फॉर लाइक ये 2.5 वर्ल्ड कप 3 T20 इयर्स। में यानी मेरी कि 2026 में डेडिकेशन थी। कुल 20 टीम मैंने हिस्सा इस ले रही है, तरह का जिसमें काम किया 4 कि ग्रुप मैं शामिल 6 हैं, महीने के ए, अंदर बी मैंने अपने और आप को ग्रुप फिट सी, किया, ग्रुप डी और वो डॉक्टर्स में बांटा हैरान गया थे कि है। हाउ हर वुड यू ग्रुप बी में एबल टू 5 डू टीम इट, में और क्योंकि प्रत्येक मुझे ग्रुप पता था कि मेरे ये में 2-3 से ही साल दो हैं, अगर मैंने हर इसमें एक अपनी ग्रुप रिकवरी में ना से की 2 तो आई विल टीमें बी सुपर लॉस्ट 8 में गॉन। जा उसके सकती है। बाद जब अपना सारा कुछ सुपर करा 8 के में सिर्फ फिजियोशिप पहुंचने के लिए लिए 8 मैंने कहा टीमों चलो, को मैंने भी फिर से 2 गंदे मुंह से कि यार और ग्रुप कहीं मुझे अच्छे ग्रुप ए, मिलेंगे ग्रुप नहीं। 2 में मैं तो नहीं 4 चाहता था टीमों NCA के मुझे रूप में मसले थे बांटा इनसे जाएगा। कि चलो NCA में यहाँ जाके मैं सभी अपना थोड़ा टीमें रिहैब ग्रुप कर में लेता हूँ। अपने 4 राउंड दिन के रॉबिन बाद मेरे फॉर्मेट पास में रोज खेला एक बंदा जाएगा, आता था कि यार वो यानी सर कि पूछ रहे हैं कि आप हर और टीम कितने एक दिन आएंगे दूसरे हमारे कैंप से लगे। एक बार इमेजिन, फिर खेलेगी। बजाय कि वो इन मेरा दोनों ख्याल रखते, ग्रुप में से मुझे 2 मेरी टीमें केयर सेमीफाइनल करते, की मेरे जगह पाकिस्तान के लिए जो बनाती है, भी थोड़ा जिसके बहुत बाद गंदा फाइनल का बुरा रास्ता खेला, तय नहीं। होगा। मेरे इस पास तरह 3 भारत और दिन पाकिस्तान मैसेज आए, की 2 दिन। दोबारा तो भिड़ंत और का तीसरे दिन फिर नॉकआउट मैंने समीकरणों NCA में पर कदम निर्भर नहीं करता रखा। है। तो और वो तो खुद कितने मिलते हैं मैचेस नेक्स्ट खेले वीडियो हैं, में, मुझे कोई और बताएगा अगर मिल कौन है बैठेंगे नदीम खान यानी कि साहब? दोनों हम नहीं टीम एक बार जानते, और खेलेंगे तो लेकिन रोमांचक हमें बढ़ इस सकता तरह है। का ट्रीट तो किया मिलते जाता हैं था नेक्स्ट पूरे के वीडियो में, पूरे तब ग्रुप तक के से। लिए जय ये हिंद, सारे मिल जय जाते थे भारत। टॉप वाले, सब मिल जाते थे। कोई चीफ सिलेक्टर होता था, वो अपनी हमसे खुन्नस निकालता था, कोई इधर का, ये सारे एक थे। फिर ये कोचेस के थ्रू भी हमें जलील करवाते थे, फिर ये हमें जूनियर कैप्टन्स के थ्रू भी हमें जलील करवाते थे। फिर हमारी इंजरी तक हुई और हमें इन्होंने इस तरह की बातें की भाई हैं। ऐसे नहीं तो थे। बड़ा दिल, बहुत दिल टूटता था, कोई बहुत दिल। तो आज अगर हम आके यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ना, तो हमारा मकसद ही यही है कि जो चीजें मैंने फील की हैं इस सिस्टम के साथ, कोई और बच्चा ना करे। सही बात। सिर्फ ये मकसद है कि हम यहाँ पे आके बात हक्काइक पे बात करते हैं। बहुत ठीक। चलो भाई, ऑडियंस में चलेंगे। अच्छा, वैसे सवाल पूछने से पहले बता दूं, अली रजा के बारे में वसीम भाई भी कह चुके हैं कि ये बड़ा वन ऑफ अ काइंड बॉलर है। लिखा है, आई वेरी रेयरली वॉच पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बट आई थिंक दिस यंग फास्ट बॉलर अली रजा has a bright future ahead if he's guided properly and understands what it takes to become a top red ball bowler. The white ball success will follow automatically. तो वसीम भाई कह चुके हैं। जियो पे बैठ के अली रजा का केस पिछले साल से जो है ना प्ली आप कर लड़ रहे रहे हो, आप लड़ हैं, रहे हो। हम उठा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इसको इस टाइम पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर होना चाहिए था। खेले या ना खेले, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप ग्रूम तो करते हैं ना किसी प्लेयर। आज भी आपके पास वही नसीम शाह है जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, इंजरी के बाद आया हुआ थोड़ी सी क्रिकेट खेल के। हम क्योंकि है ही वही, इसलिए कहते हैं नसीम को खिलाओ, लेकिन अगर आप उनकी फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म उनकी ऐसे कोई नहीं है इंजरी के बाद। आज भी आपके पास वो शाहीन है, एक सलमान मिर्जा को आपने ऐड किया, लेकिन आपने डेवलप ही कोई नहीं किया जिनको आप जो है ना नए चेहरों को खिला। तो क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकती है या नहीं? तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑलरेडी 2 मैच हार चुकी है, यानी कि हार ही गए मिनिमम, क्योंकि 2 मैच में उनका 1 पॉइंट है, क्योंकि फर्स्ट वाला मैच उनका बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके चलते दोनों टीम न्यूजीलैंड और इसको पाकिस्तान को एक पॉइंट मिले थे, जबकि पाकिस्तान ने नेक्स्ट मैच इंग्लैंड से हार गई थी 2 विकेट से। इसमें अब मुश्किल ही है लगभग, क्योंकि अगला मैच अगर जो उस टीम की, उस ग्रुप की कोई
एक टीम हार जाती है यानी कि 2 पॉइंट लेती है, और 3 पॉइंट हो और इसका भी 3 पॉइंट है, तो शायद अगला मैच इस जीते तो शायद हो सकती है कि सेमीफाइनल में जा सकती है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।